जैसे यूपी सरकार ने जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया है, जैसे वहाँ पर क्रिमिनल का बोलबाला है, विकास दुबे पर भी जो मामला हुआ, लेकिन जो नेक इंसान था, जो लोगों का भलाई करता था, जो लोगों के पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ था, घर में जा के इलाज करता था, एक अलीगढ़ के मुद्दा को बनाकर उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। कि सरकार तनाशाह हो गई है, ये फांसीवाद का दौर चल रहा है। इस फांसीवादी दौर में यह तमाम लोकतांत्रिक अधिकार की बात करने वाले, मूल्यों की बात करने वाले, समाज की बात करने वाले को कुचला जाएगा। यह कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये जितने भी जो लोग भी अधिकार की बात करेंगे, फर्जी राष्ट्रवादी उनको देशद्रोही बना देगा। सीधा लाइन में बीजेपी के जो खिलाफ रहेगा वो दोषी है। इस देश में वो किसी जाति धर्म के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो भी अब खास करके जब आप सरकार के विरुद्ध बोलिएगा तब तो आप मुजरिम ही मुजरिम हैं। ये एनआरसी सीए के विरोध में उनका भाषण के चलते उन पर इस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है। क्या गलत कहा है? मैं भी इसका विरोध करता हूँ। एनआरसी और सीए का हम विरोध में करता हूँ, तो हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। अपनी हक की लड़ाई, अपने जीने की तरीके की लड़ाई लड़ना कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। हमने कब कहा, या डॉक्टर साहब ने कब कहा पाकिस्तान के लोगों को लाके बसा दो, हिंदुस्तान का नाम मिटा के पाकिस्तान लिख दो? मीडिया की बात हमारे सामने मत कीजिए। ये सारे लोग दलाल लोग हैं। दलाल लोग, मैं उनका निंदा करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, प्रतिकार करता हूँ। मैं वैसे मीडिया से मैं संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। मैं सुजाता कुमारी। कल डॉक्टर कफिल को कोर्ट में रिहाई नहीं मिली, बदले में तारीख दे दी गई। तो इसमें बिहार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। डॉक्टर कफिल को इंसाफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये निकलने वाले हैं, फिर बंद कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की कोशिश हो रहा है। चुनाव को देखते, बिहार चुनाव है, बंगाल भी चुनाव है, सब एक माहौल बनाने का, एक परसेप्शन का तैयारी हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का, क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान का के सिवा बीजेपी के पास वोट लेने का। तो यही एक माहौल बनाने का तैयारी हो रहा है। बस डॉक्टर कफिल के साथ जैसे यूपी सरकार ने जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया है, जैसे वहाँ पर क्रिमिनल का बोलबाला है, वो नेक इंसान था, जो लोगों का भलाई करता था, जो लोगों के पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ था, घर में जा के इलाज करता था, एक अलीगढ़ के मुद्दा को बनाकर उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और एक नेक दिल इंसान है, गरीबों के मसीहा थे वो, और मेडिकल से जिस तरह का भी देश को ज़रूरत है, मेडिकल से अच्छे डॉक्टरों का, उन लिस्टों में उनका नाम आता है। देखिए, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं और प्रतिहिंसा के ये जो दौर चल रहा है, प्रतिहिंसा का दौर चल रहा है। सरकार प्रतिहिंसा में काम कर रही है। वैसे परिस्थिति में जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखता है, समाज में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वह मरीज को इलाज करता है, जो प्रगतिशील है। कई तरह के लोग जो देश विरोधी हैं, वो आज देशभक्त बने हुए हैं, जिनको हम कह सकते हैं फर्जी राष्ट्रवाद। लाइन में बीजेपी के जो खिलाफ रहेगा वो दोषी है। इस देश में वो किसी जाति धर्म के हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। आप देख लीजिए, ये डॉक्टर साहब की बात नहीं है। डॉक्टर साहब आतंकवादी हो गए, जेल में, उनको तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। जो सांसद हैं उनके यहाँ, प्रज्ञा ठाकुर, वो कितना भड़काऊ भाषण दिया करते थे, आज वो लोकसभा में बैठ रही हैं। क्यों? वो देशद्रोही नहीं है। क्या कफिल को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है? मुसलमान नहीं, बस सरकार के विरुद्ध जाने की सज़ा उनको मिल रहा है। सरकार, चाहे कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो मुजरिम है, वो देशद्रोही है। देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। यह देश सबका देश है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर लोगों के दिमाग में कुछ वायरस घुसा हुआ है। उनको हम नहीं समझा सकते, जो हिंदू मुस्लिम के पर सियासत करना चाहते हैं। बस ये देखिए कि ये जात पात से की राजनीति को वो कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि वह इससे हट के कफिल को इंसाफ दें। और योगी सरकार के बारे में अब देखिए कि वहाँ ये यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में आतंकवादियों का और लोगों का बोलबाला है, और फिर अपराधियों का बोलबाला है। और ऐसे डॉक्टर जो होनहार डॉक्टर हैं, उनको उन्होंने जेल में डाला है। भाषण तो कफिल ने दिया, फिर कार्रवाई से आप निराश क्यों हैं? तो कार्रवाई सब पे की जाए ना। योगी आदित्यनाथ पे भी तो है, एक दो केस थोड़ी हैं, तो सब पे ना कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, पार्टिकुलर किसी एक लोग के लिए तो है नहीं, वो सब के लिए है। अगर ठीक है, गलत है तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सब पे हो, उन पे भी हो, जैसे इन पे हो रहा है तो उन पे भी होना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ पे खुद बहुत सारे केस हैं, प्रज्ञा ठाकुर पे हैं, उन लोग पे नहीं हो रहा है। भड़काऊ भाषण में देख लीजिए ना, उसका डीपली जिस दिन के अलीगढ़ में उनका कार्रवाई हुआ, तो भाषण में भी देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने यूथ के लिए आवाज़ उठाया था, यूथ के लिए आवाज़ उठाया, यूथ के रोज़गार के लिए आवाज़ उठाया था, यूथ के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाया था, लेकिन उसको मोटिवेट करके योगी सरकार ने सीधे सीधे उनको जेल में डालने का काम किया है। कैसा भड़काऊ भाषण? उनके लिए भड़काऊ भाषण हो सकता है, लेकिन उसने तो जायज़ बात कहा ना। ये एनआरसी सीए के विरोध में उनका भाषण के चलते उन पर इस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है, यही है ना। क्या गलत कहा है? मैं भी इसका विरोध करता हूँ, एनआरसी और सीए का हम विरोध में करता हूँ, तो हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। लेकिन वो चूँकि वो मुसलमान है, उस पर तिरछी नज़र से देख रहे हैं। आखिर क्यों योगी सरकार डॉक्टर को जेल में रखी हुई है? कोरोना के इस समय में देश की सेवा करनी चाहिए थी। कर रहे हैं ना, चिन्मानंद सेवा तो कर रहे हैं ना, उनको तो निकाल दिए बाहर बेल दे के। कर रहे हैं सारा चीज़ उनके वीडियो में सारा चीज़ वो दोषी थे, तब उनको छोड़ दिया गया। अब उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, वो तो बहुत बड़ा जुर्म करके आए थे भाई। वो डॉक्टर थे, उनका पद का मान है, हैं? वो पहले भी आपको चिमकी बुखार में भी काम कर चुके हैं, हैं? हर जगह वो अपना अनुदान दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री लेके वो काम किए, डिग्री दिखाने के हम डॉक्टर हैं। वो इंसान ज़मीन पर धरातल पर उतरकर काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि उनका दोष साबित हो गया है कि आप उनको बेल नहीं दे सकते हैं। देखिए, सरकार तनाशाह हो गई है, ये फांसीवाद का दौर चल रहा है। इस फांसीवादी दौर में यह तमाम लोकतांत्रिक अधिकार की बात करने वाले, मूल्यों की बात करने वाले, समाज की बात करने वाले, देश की बात करने वालों को कुचला जाएगा। यह कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। ये जितने भी जो लोग भी अधिकार की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, फर्जी राष्ट्रवादी उनको देशद्रोही बना देगा। इनको आज डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हम निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मीडिया क्यों खामोश है? वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती? मीडिया आज देख रहे जिस तरह से गोदी मीडिया है, सारे लोग का इसी आ रहा है कि मीडिया मिली हुई है। और मीडिया है, अगर सही से मीडिया ही आवाज़ उठा जाता तो आज देश का जो हालत हुआ है, अगर मीडिया सही होता तो देश का ये हालत नहीं होता। जीडीपी देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पर, रोज़गार देख लीजिए, आज जहाँ से बाढ़ पीड़ित का देख लीजिए, वाहिद किसी तरह का हो, एक बिहार में ही देख लीजिए, किसी तरह का कोई स्टेट उठा के जो डेवलप का काम कहीं पर हुआ हो। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आज सारे यंग को जागने का ज़रूरत है और यूथ इस तरह से रोड पर आकर देखें और पूरा एक तरह से पूरा युद्ध स्तर पर इसका खिलाफत में काम होना चाहिए, इस सरकार के खिलाफ में। मीडिया को टीआरपी चाहिए। जैसे कि मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार आया था तो सारे मीडिया बम्बू तंबू गाड़ के मुजफ्फरपुर में बैठे हुए थे। अब वहाँ का अस्पताल का स्थिति सुधर गया है, आज भी तो वही है। तो उस समय एक वहाँ परसेप्शन था कि वहाँ पे जाना है, सब लोग वहाँ जाके दिखा रहे थे। अब तो वो रहा नहीं, आज भी मुजफ्फरपुर के अस्पताल का वही हाल है। तो अभी वैसा कुछ माहौल नहीं है। अभी सारे लोग अभी अस्पताल में कोरोना यही समय बिजी हैं, तो उनका कोई टीआरपी नहीं है, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, हम सारे मीडिया को तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि पांचों उंगली एक बराबर कभी होता है, नहीं होता है। और सभी ऐसे भी हमारे देश में एक कहावत है कि 90 बेईमान फिर भी हिंदुस्तान महान है। तो सभी को दोषी नहीं कर सकते, मगर कुछ और नव गोस्वामी ऐसे दो चार मीडिया, कौन कश्यप हैं, तो ऐसे लोग के कारण ये जो मीडिया की छवि थी, हमारे देश का पाँचवा चौथा स्तंभ है, हमारे देश चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी छवि दो चार प्रेस वाले के चलते पूरे मीडिया की छवि खराब हो रही है। देखिए, मीडिया की बात मत कीजिए। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज मौन क्यों है, सब कोई जानता है। यह कलम बेच चुके हैं,
दलाली पर उतर चुके हैं और पूंजीवाद के गिरफ्त में चले गए हैं। और ब्राह्मणवादी मीडिया कभी भी इस सर्वहारा की बात नहीं करता है, पिछड़ों की बात नहीं करता है, दलितों की बात नहीं करता, उपेक्षितों की बात नहीं करता। किस मीडिया की बात करते हैं? इस सारे के सारे दलाल मीडिया की बात हमारे सामने मत कीजिएगा। मैं मीडिया का बहिष्कार करता हूँ। इसका लेंगे, मीडिया की बात मत कीजिए। दलाल मीडिया से ये देश को गुलामी के कगार पर ले जाने पर, आर्थिक गुलामी की ओर, सामाजिक गुलामी की ओर ले जाने वाले मीडिया लोग, एक और लोग मीडिया में बढ़े हुए हैं। 95% से ऊपर सारे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सब हम लोगों का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। एक भी है, अगर समाज की बात करते हैं, एक भी दलित को देख लीजिए, ओबीसी को देख लीजिए, मेन स्ट्रीम में मीडिया में है कहीं।